अतुल जी, आपका बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट चेंजिंग सिलेबस स्पेशली हिस्ट्री। आपकी जो ये तकलीफ है, पीड़ा है, ये मेरी भी पीड़ा है और ये मैं लगातार बोलता रहा हूँ। ये बात आपको मैं कई उदाहरणों से समझाता रहा हूँ कि शिक्षा किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के लिए शिक्षा उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये आप लगातार देखेंगे पिछले 7 साल में जिस तरह के उन्होंने शिक्षा मंत्री दिए हैं, उसी से आपको शिक्षा के मामले की सरकार की जो गंभीरता है उसका आकलन आप कर सकते हैं। इस मामले में भाजपा की वाजपेयी सरकार बहुत आगे थी, मोदी सरकार उसके आसपास भी नहीं पहुंचती। भाजपा की वाजपेयी सरकार ने मुरली मनोहर जोशी जैसा विद्वान दिया था, जिन्होंने सिलेबस पर भी काम किया, जिन्होंने जोशी के पाठ्यक्रम शुरू करवाए, पूरी लाल बिरादरी को एक ठोकर में मारा। पूरे देश में लाल बिरादरियों ने उन पर हमला किया भगवाकरण का। उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो विद्वान थे, वो प्रोफेसर थे, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और पढ़े लिखे लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं ज्ञानी लोग, ये मुरली मनोहर जोशी जी ने दिखाया। सोनिया गांधी की जब सरकार आई 2004 में, उसको भी मालूम था कि शिक्षा के जरिए ही हम अपने पंचमक्कार थ्योरी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अब्राहमिक थ्योरी को पुट कर सकते हैं। और कपिल सिब्बल को बनाया गया। सिब्बल ने आते ही सिलेबस में बदलाव किया और आपको उस दौर में ध्यान होगा योगेंद्र यादव तीस्ता शीतलवार से इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की किताबें लिखवाई जा रही थी और गंध मचाया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार 7 साल में स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, किसी का भी शिक्षा से नाता ही नहीं है दूर दूर तक का। और प्रकाश जावड़ेकर तो इस बात की घोषणा की कि हमने इतने साल में इतिहास के एक पन्ने नहीं बदले। ये अपनी विफलता का ढिंढोरा पीटना था। और ये शिक्षा के मामले में नई शिक्षा नीति पर आप कह सकते हैं, पर बड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो वो स्किल्ड लेबर तैयार करने वाली शिक्षा है, बुद्धिजीवी तैयार करने वाली शिक्षा नहीं है। और वो इसलिए हो रहा है, मैं आपको साफ बता दूं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा, हर नेता को, हर सरकार को ये लगता है कि यदि शिक्षा को बढ़ा दिया जाए तो जनता हमारे हाथ से छूट जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा पे डेप्थ, अभी आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन के जो कोर्स बदले हैं मोदी सरकार ने, बीए के पाठ्यक्रम इतिहास के, डर के मारे, लेफ्ट के डर के मारे, मेरे पास पूरा सिलेबस है, किताब है, प्रोफेसर सबसे मेरी बात हुई है, डर के मारे अपने इतिहासकारों की जगह विदेशी इतिहासकारों की किताबें लगाया। और मुझे एक संघ के लोग कह रहे थे इससे अच्छा ये हुआ संदीप जी कि अब हम पे कोई आरोप नहीं लगेगा भगवाकरण का। ताज्जुब है, आपको लालकरण के लिए लाया गया है। ये जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है वो इसलिए है क्योंकि ज्ञान से बहुत दूर का वास्ता है इनका। मैं बहुत बुरा टफ बोलता हूं पर ज्ञान से दूर का वास्ता है, वरना मुरली मनोहर जोशी जी के कद का एक भी शिक्षा मंत्री मोदी सरकार में नहीं आया है। और इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं वाजपेयी सरकार के शिक्षा मंत्री का। आप अगर इतिहास उल्टाएंगे, आप इतिहास देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने जब मौर्य साम्राज्य का अंत किया, ब्राह्मण थे पुष्यमित्र शुंग, और जब उनको लगा कि जो ब्राह्मणवाद पे हमला किया, ब्राह्मणवाद करके ब्राह्मणों पर हमला किया, जब पूरा देश बौद्ध धर्म अपना रहा था और सारे शास्त्रों को दूषित किया जा रहा था, राम और सीता की भाई बहन बताए जा रहे थे, तो शुंग, तो ब्राह्मणों ने हथियार उठाए, पुष्यमित्र शुंग ने। और जब शुंग ने हथियार उठाए और आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या को मारा बीच सेना के सामने, और जब स्थापना किया पुनः सनातन धर्म को, तो सबसे पहला काम जो किया पुष्यमित्र सिंह ने वो शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने का। और सबसे पहले उसने जो उन्होंने जो हमारे वेद पुराण सबको दूषित किया था उन सबको पुनः लिखवाया। जब माधवाचार्य जी के नेतृत्व में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो माधवाचार्य जी ने सबसे पहला काम करवाया शिक्षा का। उनके भाई थे सायनाचार्य जी, सायनाचार्य जी जो वेद पे आज भी उनसे बड़ा टीका कोई नहीं है, बस वर्तमान में वो मिलता भी नहीं है अब। तो सायनाचार्य जी के नेतृत्व में सारे हमारे शास्त्रों के, हमारे पूरे पठन पाठन की पूरी व्यवस्था कराई गई। यही काम गुप्त वंश में हुआ, यही काम शिवाजी महाराज ने किया, सबने किया। लेकिन शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वो भाजपा की इतनी
303 सरकार नहीं समझ पा रही और इसीलिए आपने जो प्रश्न किया है कि वो सिलेबस नहीं बदल रहे, आज भी सिलेबस में अभी पूछा गया है एनसीईआरटी की किताब में कि करीना कपूर और सैफ अली खान के बच्चे का क्या नाम है? ये क्या मतलब है? यानी तैमूरिज़्म बढ़ाना है। अभी पूछा गया है कि गुजरात के 2002 के दंगे में कौन उस समय सत्ता में था, भाजपा कौन, भाजपा पे हमला। तो भाजपा खुद प्राइम मिनिस्टर पे हमला किया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, लेकिन सोए हुए हो। आप जगा तो तब सकते हो जब वो सोया हो। जगने जब सोने का नाटक करोगे तो बिल्कुल नहीं जगा पाओगे। तो ये स्थिति है और ये मैं स्वयं दुखी हूँ। तो मैं और आपको क्या बता सकता हूँ? मैंने आपको इतिहास के उदाहरण से समझाया है कि सबसे पहले जो शासक होता है वो जानता है कि लॉन्ग टर्म विज़न में एजुकेशन ही काम करेगा। हमारे अपनी पढ़ाई और दुनिया में भारत अकेला देश है जो आक्रांताओं के समर्थकों द्वारा लिखे हुए इतिहास को पढ़ रहा है। भारत अपना इतिहास नहीं पढ़ रहा, भारत विदेशियों के लिखे इतिहास को पढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, मैं क्या कर सकता हूँ?